फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, हमने क्लास 11th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इसके लिए स्टार्ट किया था यूनिट टेस्ट पेपर। ठीक है, हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है जिसमें सब ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर करवा दिया है। नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे। फाइन। तो देखते हैं अभी यहाँ पे हम क्या है यहाँ पे क्वेश्चन 2। ठीक है, जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ तृप्ति एंड सन्स फॉर द मंथ ऑफ मे 2018। ठीक है, क्या करना है आपको, जर्नल एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ तृप्ति एंड सन। ओके, और डेट यहाँ पे आपको मंथ दिया है मे 2018, उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह से, यानी कि डेट ना दे के डायरेक्टली सीक्वेंस दे दिया है। ठीक है, तो हम वो सीक्वेंस फॉलो करेंगे। अब इस यहाँ पे जर्नलाइजिंग के लिए फॉर्मेट रेडी करना पड़ेगा, तो फॉर्मेट किस तरह से करना है वो देख लो। अभी फॉर्मेट किस तरह से करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना है फाइन। तो यहाँ पे ऊपर लिखना है जर्नल ऑफ तृप्ति एंड सन। क्या है, जर्नल ऑफ तृप्ति एंड सन। फिर डेट के लिए एक कॉलम, पर्टिकुलर के लिए एक कॉलम, LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, LF यानी लेजर फोलियो, यानी कि पेज नंबर। ठीक है, अगर सब में मेंशन है तो पेज नंबर डालना है यहाँ पे, नहीं तो फिर सिर्फ LF का कॉलम ड्रॉ करके छोड़ना है। ठीक है, लेकिन ड्रॉ करना है। तो और डेट भी सब में दिया है तो डेट डालो यहाँ पे, नहीं तो फिर उसका कॉलम ड्रॉ करना है। तो इतने कॉलम तो फिक्स है, डेट, पर्टिकुलर, LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, इस तरह से कॉलम प्रिपेयर करने के बाद सम का स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो सम के लिए फर्स्ट देखो वहाँ पे आपकी एंट्री क्या है, फर्स्ट एंट्री। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री देखो। ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000, बैंक 2,00,000 एंड कैश बिल्डिंग 2,00,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि हम किससे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो कैश के साथ जो है आपके पास 1,00,000, बैंक कितने हैं 2,00,000 और बिल्डिंग है यहाँ पे 2,00,000। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री किस तरह से बनती है, हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हम बिजनेस में डाल रहे हैं, कैश, बैंक और बिल्डिंग। ठीक है, तो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट कौन कर रहा है, प्रोप्राइटर। ठीक है, अगर प्रोप्राइटर स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में तो उसको हम नाम क्या देते हैं, कैपिटल। क्या नाम देते हैं उसको हम, कैपिटल। ठीक है, जो भी अगर प्रोप्राइटर या ओनर, ठीक है, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में तो उसको हम नाम देते हैं कैपिटल। ठीक है, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। ठीक है, तो जर्नल एंट्री आपकी बनेगी, फटाफट वो फॉर्मेट में जाके ये क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, तो देखो फर्स्ट एंट्री अभी आपकी यहाँ पे फर्स्ट लिखो, फिर आपकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आपकी क्या बनेगी। ओके, तो यहाँ पे किस किस से बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, कैश से। ठीक है, तो कैश लिखो यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट, जो जो चीज़ से हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, वो उससे हमें उसको हमें क्या करना है, डेबिट कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट फर्स्ट हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट। ओके, डेबिट। फिर सेकंड क्या था आपके पास, सेकंड क्या था आपके पास, कैश के बाद था बैंक। ठीक है, तो बैंक, होप सो आप लोग ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट आएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, और उसके बाद थर्ड था आपके पास बिल्डिंग, तो थर्ड लिखना है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये सब इन्वेस्ट किसने किया, प्रोप्राइटर ने, तो हमने उसको क्या नाम देना है, टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आया ये। ठीक है, तो अभी कैश कितना था 1,00,000, तो यहाँ पे लिख दो 1,00,000। डेबिट था तो डेबिट में अमाउंट। फिर बैंक अकाउंट में कितना था 2,00,000, तो यहाँ पे लिख दो 2,00,000। ओके,
और बिल्डिंग कितनी थी 2 लाख, तो यहाँ पे लिख दो 2 लाख। क्लियर है ये? ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अभी इन तीनों का टोटल, तो 2 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया 4 लाख, प्लस 1 लाख 5 लाख। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट के सामने यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 लाख। समझा ये? ठीक है, इजी था जर्नल एंट्री। और आपको नरेशन लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ये जरूरी है, ध्यान में रखना, ब्रैकेट में बिंग आगे लगा देना है, बिंग। आपके पास जो क्वेश्चन है ना वही लिख दो फिर भी चलेगा। ठीक है, लेकिन आगे लगा दो बिंग। बिंग बिजनेस, बिंग बिजनेस स्टार्टेड being business started with किससे किससे स्टार्ट किया, तो कैश, फिर नेक्स्ट क्या था बैंक, और नेक्स्ट था बिल्डिंग। ठीक है, इस तरह से करके ये नरेशन लिखने हैं आपको। या फर्स्ट एंट्री क्लियर हुई? ठीक है, नाउ सेकंड। ओके, तो सेकंड आपकी है, होप्सो आप लोग ने क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी यहाँ पे बताती हूँ। सेकंड आपका था पेड फॉर रिपेयर्स। ठीक है, क्या था क्वेश्चन आपका, यानी ट्रांजेक्शन था पेड फॉर रिपेयर्स, दैट इज 5000। ओके, तो 5000 है पेड फॉर रिपेयर्स। तो एंट्री क्या हो यहाँ पे, क्या है आप पे कर रहे हो ना। ठीक है, यानी कि आपका एक्सपेंसेस हो रहा है, किसके लिए, रिपेयर्स के लिए। अगर रिपेयर्स के लिए एक्सपेंसेस हो रहा है तो रिपेयर आपके एक्सपेंसेस है, तो कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड। ठीक है, एक्सपेंसेस को कौन सी साइड लिखते हैं हम, डेबिट साइड। तो आपकी सेकेंड जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू, आपने रिपेयर पेड किया ना। ठीक है, तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। ओके, तो डेबिट में अमाउंट कितना डालोगे, कितना था यहाँ पे, कितना पे किया था 5000। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दोगे 5000 डेबिट में, और क्रेडिट में भी 5000 कैश के सामने 5000। ठीक है, फिर नरेशन लिख दो यहाँ पे बिंग करके। बिंग क्या किया यहाँ पे, पेड रिपेयर्स। ठीक है, पेड रिपेयर्स, पेड रिपेयर्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट थर्ड है आपकी जनरल एंट्री। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेस गुड्स फ्रॉम प्रियंका ₹1 लाख एट 12% GST। ठीक है, क्या बोला अभी यहाँ पे, 12% GST। ओके, तो थर्ड एंट्री। अब थर्ड एंट्री में आपके पास वर्किंग नोट है, तो मैं यहाँ पे ही आपको वर्किंग नोट दिखा देती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, आप लोग क्या करना, सम के एकदम नीचे वर्किंग नोट करना। ठीक है, वर्किंग नोट करना। अब यहाँ पे आपके पहले तो जनरल एंट्री में बता देती हूँ, यहाँ पे क्या बोला है, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रियंका ₹1 लाख एट 12% GST। ठीक है, 1 लाख है और 12% GST। तो आपकी परचेस करते तो कौन सी साइड लिखते हैं हम, ठीक है, परचेस एक्सपेंसेस है तो उसको हम लिख देंगे डेबिट साइड। ठीक है, तो डेबिट साइड क्या लिखोगे, यहाँ पे परचेस खाली गुड्स बोला है, कौन सा गुड्स वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट। ओके, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। अब इसके ऊपर क्या बोला था, फ्रॉम प्रियंका ₹1 लाख एट 12% GST। ठीक है, अगर 12% GST है तो यहाँ पे हम डुअल एस्पेक्ट पे कर दे काम GST का। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि एक CGST और एक SGST। ठीक है, आगे इनपुट लगाना है तो आप लिख सकते हैं इनपुट CGST। ठीक है, या फिर CGST अकाउंट, CGST अकाउंट डेबिट और SGST। ठीक है, तो SGST अकाउंट
डेबिट। ओके। टू किसके पास से खरीदा, तो प्रियंका, तो टू प्रियंका का अकाउंट, टू प्रियंका अकाउंट। ओके, आपको अभी जनरल एंट्री तो समझ में आई रहेगी। ओके, अब इसके ऊपर हमें अमाउंट निकालना है, इसके नीचे हमें बिंग लिख देना है, बिंग। ठीक है, बिंग क्या लिखोगे कि यहाँ पे परचेज किया है, परचेज गुड्स एट 12% GST, परचेज गुड्स एट 12% GST। ठीक है, यहाँ पे परचेज, हाँ ओके, परचेज गुड्स एट 12% GST। अब मेरे पास पैसे, यहाँ पे मैं आपको वर्किंग दिखा देती हूँ। अब क्या करना, सम के नीचे, ठीक है, सम के नीचे वर्किंग दिखाना, पूरा सम कंप्लीट होता है वहाँ पे, फाइन, यानी नेक्स्ट पेज पे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखो, परचेस कितने का परचेस किया था, 1 लाख का। ओके, परचेस किया था कितने का, 1 लाख का। उसके ऊपर GST बोला था हमें कितना परसेंट, 12%। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 1 लाख का 12% निकालो, ये टोटल, हाँ GST, टोटल GST। अभी मैं आपको इसको डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से भी बताती हूँ। ठीक है, तो अगर ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो, 12, 12 1 ज़ा 12, तो टोटल GST हमारे पास कितना आ गया, 12,000। ठीक है, टोटल GST हमारे पास 12,000। अब इसको ही हमें 2 पार्ट में कर दिया, तो इसका आधा आधा कितना हो जाता है, 6,000। फिर भी अगर आपको निकालना है CGST, समझो 12% तो पूरा GST था टोटल। ठीक है, तो अगर CGST कितना होता है, इसका हाफ, दैट इज द 6%, यानी CGST और SGST वो कितना कितना परसेंट हो जाएगा, 6%। ठीक है, ये 6% होगा और ये 6% होगा। क्लियर है, तो हमें दोनों 6% निकालने की ज़रूरत है क्या, हम खाली एक निकाल सकते हैं ना। ठीक है, 1 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 6,000। क्लियर है, ठीक है, तो इस तरह से ये वर्किंग आप नीचे दिखा देना। ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका परचेस अकाउंट। ठीक है, तो परचेस कितना था हमारे पास, 1 लाख, तो परचेस के सामने लिख देंगे हम लोग 1 लाख। फिर CGST कितना आया हमारा, 6,000, सो यहाँ पे 6,000, और SGST कितना आया, 6,000, तो यहाँ पे भी 6,000। क्लियर है, तो टोटल प्रियंका के सामने कितना जाएगा, 1 लाख, कितना होगा, ये तीनों का टोटल, दैट इज द 1,12,000। ठीक है, ये हो गया आपकी थर्ड एंट्री। होप्स आपको ये समझ में आया। अगर नहीं समझता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के सेंड करो, मैम नहीं समझा तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी ये। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फोर्थ एंट्री। ओके, आपका फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, फोर्थ ट्रांजेक्शन है परचेस गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹50,000 एट 28% GST एंड पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक। ओके, अब यहाँ पे क्या है, परचेस तो किया है अगेन 50 यानी फ्रॉम राम से, और कितने का, 50,000 का, एट 28%। यहाँ पे कितना था, 12%, अब कितना है, 28% GST, और लेकिन बोला है पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। ठीक है, जो पेड क्या है, हाफ अमाउंट बाय चेक। तो अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, ठीक है, तो कैसे बनेगी इसकी जर्नल एंट्री, यहाँ पे भी परचेस क्या क्या वो नहीं बताया, तो अगेन सेम एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, परचेस अकाउंट, ओके, परचेस अकाउंट डेबिट। फिर अगेन GST है, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST। ठीक है, तो CGST अकाउंट डेबिट, फिर SGST अकाउंट डेबिट। ओके, अब किसके पास से खरीदा है, राम के पास से। यहाँ पे बोला ना पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। ठीक है, तो हाफ चेक से, तो हाफ किससे लिया रहेगा, राम से, यानी ऑन क्रेडिट हो जाता है वो। ठीक है, और एंड ऑन क्रेडिट होता है तो उस बंदे का नाम आ जाता है। तो यहाँ पे किसके पास से लिया है, राम के पास से, तो हम क्या लिखेंगे, टू राम अकाउंट। ओके, टू राम अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि दोनों से आधा आधा लिया है। ठीक है, बैंक से आधा, और यानी चेक से आधा, और आधा किससे लेंगे, राम से। ठीक है, तो इस तरह से जर्नल एंट्री आपकी बनती है। और नीचे आगे आपको लिख देना है बिंग। बिंग, बिंग क्या लिखोगे, परचेस गुड्स। ठीक है, फ्रॉम राम
28% GST एंड पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक। ठीक है, इस तरह से वो पूरा स्टेटमेंट आपको क्लियर करना है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे वर्किंग दिखा देती हूँ। तो वर्किंग किस तरह से करना है, परचेस कितने का था, 50,000 का। ओके, तो 50,000 का परचेस था, फाइन। उसके ऊपर कितने परसेंट GST था, 28%। ठीक है, तो 50,000 का 28% टोटल निकालो। अभी मैंने आप दोनों वे यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं। ठीक है, आपको अभी जो पसंद आए वो आप कर सकते हो, टोटल भी निकाल सकते हो या फिर इसका हाफ। तो हाफ 28 का हाफ कितना होता है, 14। ठीक है, तो 14% भी निकाल सकते हो, या 28% निकाल के उस अमाउंट का हाफ हाफ कर दो, जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट वर्किंग में दिखाई। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो कट होएंगे, ये 2 जीरो कट। ठीक है, तो 28,500 कितना होगा यहाँ पे। ओके, कितना हो जाएगा, 14,000। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आएगा आपका 14,000। क्लियर है ये, या फिर आपको किस तरह से करना है, 50,000 इंटू 28 का हाफ। ठीक है, कितना हो जाता है, 14। तो ये कट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7,000। इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो कर लेते अभी एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट परचेस कितने का किया था, 50,000 का। ठीक है, तो हम परचेस के सामने लिख दोगे आप 50,000। अमाउंट यहाँ पे CGST कितना हो जाएगा, 7,000। SGST कितना हो जाएगा, 7,000। ठीक है, फिर ये सबका टोटल। ठीक है, तो टोटल करोगे तो आएगा आपका 64,000। ठीक है, और फिर उसका आधा आधा, क्योंकि यहाँ पे बोला ना कि पेड हाफ अमाउंट पेड बाय बैंक। ठीक है, हाफ अमाउंट पेड बाय बैंक, तो आधा अमाउंट, तो 64 का आधा यहाँ पे हो जाएगा आपका बैंक के सामने, डेट इज 32,000। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 32,000, और तो बाकी रहा वो कौन पे करेगा, ऑफकोर्स राम। तो यहाँ पे राम के सामने भी 32,000। क्लियर है ये। ठीक है, अभी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन है कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, क्या बोला है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। ओके, अगर अकाउंट के लैंग्वेज में अगर पर्सनल यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ओके, पर्सनल यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री होगी आपकी कि ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, क्या होगी आपकी एंट्री, ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी पर्सनल यूज़ है। ठीक है, पर्सनल यूज़ है तो ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू अभी यहाँ पे क्या, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कहाँ से निकाला है, बैंक। ठीक है, तो बैंक में से जा रहा है, तो यहाँ पे देने वाला कौन है, बैंक। तो गिवर को हम कौन सी साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। क्लियर है ये। ठीक है, और कितने का, 10,000। तो यहाँ पे लिख दो डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में 10,000। ओके, और यहाँ पे बिंग, अभी आपको बता ही दिया बिंग कैसे लिखना है, नरेशन इसको बोलते हैं हम। ठीक है, बिंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, क्या लिख दोगे, बिंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। इस तरह से लिख के ब्रैकेट कंप्लीट कर देना। ओके, क्लियर है। नाउ सिक्स्थ एंट्री। ओके, सिक्स्थ है आपके पास, पेड फॉर वेजेस ₹15,000। क्या है, पेड फॉर वेजेस ₹15,000। ओके, पेड किया है, अगेन यहाँ पे क्या बोला है, पेड किया है, चुकाया है। ठीक है, अगर आपके पास से कैश जा रहा है कैश, तो क्रेडिट साइड किसके लिए पे कर रहे हैं, वेजेस आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस को हम कौन से साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड आ जाएगा आपका वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ओके, वेजेस अकाउंट डेबिट टू पेड कर रहे हैं ना, तो क्या जा रहा है, कैश। तो टू
कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का है? 15,000, तो यहाँ पे लिख दो 15,000 और यहाँ पे 15,000। फाइन, और यहाँ पे ब्रैकेट में बिंग। बिंग क्या लिखोगे? जो आपका क्वेश्चन है, पेड फॉर वेजेस। ठीक है, बिंग पेड फॉर वेजेस और फिर ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, नाउ 7th। ओके, नाउ 7th। ठीक है, तो 7th एंट्री अभी जनरल एंट्री आपकी क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे ट्रांजेक्शन गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्या बोला है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ओके, फ्री सैंपल कब बांटेंगे? जब उनको एडवर्टाइजिंग करना रहेगा तभी फ्री सैंपल देंगे ना, प्रमोशन के लिए। ठीक है, इसके लिए इसकी जनरल एंट्री अगर डिस्ट्रीब्यूटेड किया है फॉर फ्री सैंपल के लिए तो उसको हम नाम देते हैं एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, वो प्रमोशन के लिए फ्री सैंपल देगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको नाम देंगे हम एडवर्टाइजमेंट। क्या देंगे नाम? एडवर्टाइजमेंट। तो एंट्री क्या बन जाएगा? एडवर्टाइजमेंट यानी अपना खर्चा ही होगा। ठीक है, तो अगर एक्सपेंसिस है तो कौन सी साइड लिखते हैं हम? डेबिट साइड। तो हम डेबिट साइड लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। ओके, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसके लिए दिया हमें? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, गुड्स, वो पूरा स्टेटमेंट वहाँ पे लिख देना है आपको। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एज फ्री सैंपल। फाइन, ठीक है, और कितने का है वो? 5,000। तो यहाँ पे लिख दो 5,000 और यहाँ पे क्रेडिट में भी 5,000 और आगे बिंग। अब ये बिंग लिखना मत भूलना, ये तो आपको मैंने बता दिया ट्रिक किस तरह से करना। खाली आगे बिंग लगाना और जो क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन है वहाँ पे पूरा लिख दो। गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, फिर ब्रैकेट कंप्लीट करो। नाउ 8th। ठीक है, अभी 8 क्या है? परचेज गुड्स वर्थ ₹90,000 फ्रॉम कंगना एट द रेट 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। क्या बोला है? अमाउंट पेड बाय चेक। और क्या क्या है? परचेज किया है। ठीक है, अगर परचेज किया है तो अभी इसकी जनरल एंट्री किस तरह से बनेगी? ठीक है, अभी ये भी इजी है, आपको मैंने बता दिया सब परचेज की एंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? अगर परचेज कर रहे हैं और क्या परचेज कर रहे हैं वो नहीं दिखा रहे हमें। ठीक है, क्या परचेज कर रहे हैं वो नहीं दिखा रहे, तो सिंपल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे सिंपल परचेस करना है। ठीक है, तो परचेस किया तो आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी कि परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, ओके, तो आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी परचेस अकाउंट। अगर आपको गुड्स नहीं दिया ना कौन सा खरीदा तो उसको ही हमें क्या कर देना? परचेस को ही डेबिट कर देना है। ठीक है, तो परचेस अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे भी क्या बोला था? एट द रेट कितना? 12% GST। तो अगेन यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से क्या आ जाएगा? CGST अकाउंट डेबिट SGST अकाउंट डेबिट टू। और यहाँ पे क्या बोला है? एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है, अमाउंट पेड बाय चेक। तो यहाँ पे हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ओके, अब अमाउंट कैसा आएगी आपको मैं, और आगे यहाँ पे बिंग लिख देना। ठीक है, ये भूलना मत, आपको हर ट्रांजेक्शन में मैंने बताया बिंग लिख के आपको क्या करना है? वो सेंटेंस लिख दो, परचेज गुड फ्रॉम कंगना एट द रेट 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है, अब वर्किंग नोट आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस है। आपको क्या करना है? सम के नीचे दिखाना है। ठीक है, वर्किंग, तो 8 की वर्किंग। ओके, तो 8। अब यहाँ पे कितना है आपके पास? अमाउंट 90,000। ओके, परचेज कितने में किया हमने? 90,000 में। और उसके ऊपर हमारे पास रेट कितना बोला था? 12%। तो 90 का 12% कितना हो जाता है? 10,800। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो।
10,800। फाइन, अभी 12 बोला है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 6 ठीक है। तो आपको मैं वो भी निकाल के दिखा देती हूँ यहाँ पे किस तरह से करोगे। ओके, 90,000 इंटू 6% बोला है तो 6 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका 5,400। क्लियर है। चलो, तो परचेस के सामने कितना आ जाएगा, 90,000। फाइन, CGST कितना हो जाएगा, 5,400। और SGST भी कितना हो जाएगा, 5,400। तो टू बैंक के सामने कितना आएगा, 1,08,000। ठीक है, ये टोटल करके अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। क्लियर है ये 8 वाली एंट्री। नाउ 9th। ठीक है, अभी लास्ट 2 एंट्री बाकी है सिर्फ, फिर सम कंप्लीट होता है, यानी अब अपना पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी यूनिट टेस्ट पेपर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, ओके। तो क्या है यहाँ पे, परचेस कंप्यूटर ऑफ ₹50,000 @18% GST। अब यहाँ पे आपको बोला है क्या परचेस कर रहे हैं, कंप्यूटर, परचेस्ड कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या आया अपने पास, कंप्यूटर। तो यहाँ पे परचेस की जगह पे क्या लिखेंगे हम, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। ओके, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। और बोला है यहाँ पे GST है तो अगेन क्या हो जाएगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और SGST अकाउंट डेबिट। टू क्या आएगा बताओ तो। ठीक है, क्या हो जाएगा, टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट। वैसे तो ट्रांजेक्शन बड़े रहते हैं, यानी बैंक अकाउंट ही लिखते हैं, यहाँ पे हम टू बैंक अकाउंट ही लिखते हैं। ठीक है, अगर बैंक का नाम दिया है तो बैंक का नाम, अदरवाइज टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब अमाउंट, अभी यहाँ पे भी अगेन आपकी वर्किंग नोट, कितने का परचेस किया था कंप्यूटर, 50,000 का। तो 50,000 इंटू कितने परसेंट बोला है, 18%। तो 50,000 इंटू 18%। ठीक है, तो अमाउंट कितना आता है आपका, 9,000। कैलकुलेशन कर सकोगे ना, ये 0 कट 18 इंटू 5 और 2 0 लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अगर आधा किया तो ये कितना हो जाएगा, 99%। ठीक है, अगर 99% है तो 50,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100, ये कट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4,500। ठीक है, तो अमाउंट अब किस तरह से लिख देंगे, कंप्यूटर था कितने का, 50,000 का। अपना CGST कितना आया, 4,500। SGST भी सेम ही आएगा क्योंकि दोनों का रेट सेम रहता है। ठीक है, इन तीनों का टोटल, तो टोटल कितना होता है यहाँ पे, 59,000। ठीक है, तो टू कैश और बैंक के सामने 59,000। क्लियर है ये। ठीक है, और यहाँ पे बिंग लिख देना, बिंग क्या लिखोगे, क्या क्या था, परचेस कंप्यूटर @18% GST। ठीक है, नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन दैट इज 10th। ओके, क्या बोला है, पेड फॉर रेंट ₹5,000 एंड एडवर्टाइजमेंट 1,000। क्या बोला है, पेड किया अगेन, किसके लिए, रेंट और एडवर्टाइजमेंट। तो रेंट और एडवर्टाइजमेंट ये दोनों आपके लिए खर्चे हैं। ठीक है, अगर खर्चे है तो एक्सपेंसिस है तो कौन सी साइड लिखते हैं हम, ओके, कौन सी साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रेंट अकाउंट। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट, और एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे, अभी पहले क्या पेड किया, रेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट। कितने का था रेंट। ठीक है, अमाउंट लिखते जाओ यानी बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। रेंट था 5,000 का, और दूसरा क्या पेड किया, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और एडवर्टाइजमेंट कितने का था, 1,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 1,000।
ओके, अब दोनों पेड किया तो गया क्या आपके पास से, क्या गया, कैश गया, ठीक है, टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे कैश में कितना लिखोगे, इन दोनों का टोटल 5+1 कितना हो जाएगा, 6000, ठीक है, 6000। और बिंग करके लिख देना यहाँ पे आपका बिंग, ओके, बिंग क्या पेड, क्या पेड फॉर रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो ये सम कंप्लीट हुआ, होप सो समझ में आया होगा। आपको अभी एंड में करना क्या है, यहाँ पे डेबिट में जितनी अमाउंट है वो सबका टोटल यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपका आ जाएगा क्या, टोटल, फाइन। तो ये पूरा टोटल ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये सब का टोटल करना, डेबिट का टोटल यहाँ पे लिखना, क्रेडिट का टोटल यहाँ पे लिखना, ठीक है। और दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, ध्यान में रखना। ये क्या होता है, हमेशा टैली होता है सम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, जितना डेबिट का टोटल आएगा उतना ही आपका क्रेडिट का भी टोटल आएगा। तो क्लियर होता है ये सम, ओके। तो होप्स आपको समझ में आया हो, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे लिख के सेंड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह का दूसरा सम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी। तो आपको कंटिन्यू रखना है आपकी स्टडी, और जर्नल एंट्री में अच्छे से आपको मार्क्स लेने हैं, गेन करने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।